जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, और ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले। इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली। अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। 2 चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप
दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप को प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। शास्त्र के धर्म अनुसार 2 कर्म है महाराज, या तो एकादशी स्वयं व्रत कर कर मर जाओ तो आपको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो पंडित जी तो कहेंगे कि मर गई तो 11 एकादशी देना, कोई 5 दे, कोई 2 दो, कोई 3 दो, कोई 4 दो। दूसरा क्रम है 12 दिन के अंदर 12वां हो, उससे पहले घर के लोग जो एकादशी का पुण्य दें वो मिल जाए। गरुड़ पुराण 2 भाग बता रही है, एक तो या तो खुद अपने हाथ से कर कर चले जाओ, या फिर कोई 12 दिन के अंदर कर्म कर दे। मैं धन्यवाद दूंगा जितने लोगों ने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं। इस कुबेरेश्वर मंदिर प्रांगण में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में जितने लोग आए उनके लिए आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने, आप अपने हाथों से राशि जमा कर कर नाम लिखा कर चले जा रहे हो। उसके बाद जाना तो सभी को है, पर वो जो अजर और अमर तुमने नाम लिखा दिया पत्थर पर, और आजीवन तुम्हारा भोजन भंडारा जो चल रहा है उसे कोई घटा नहीं सकता। फिर बच्चे करें ना करें, कोई पुण्य करे ना करे, गरुड़ पुराण कहती है एकादशी स्वयं कर लो, और यदि किसी को देना है तो उसके जीवित रहते दे भी दो। कई लोग कहते हैं हमसे व्रत नहीं रखा जाता, हम उनसे कहते हैं बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, खूब खाओ। कौन ने मना करा कि एकादशी पे कुछ खाना नहीं, खूब चरो पर एकादशी करो। फ्रिज के ऊपर चिप्स रख लो, कूलर के ऊपर खिचड़ी रख लो, खीर बना के रख लो अपने पलंग के पास, जहां से निकलो वहीं चरो पर एकादशी करो, छोड़ना नहीं। जेब में भी काजू बादाम तल के रख लो, नहीं हो काजू बादाम तो मूंगफली का दाना सेक के रख लो, चलते चलते निपटाओ पर एकादशी करो। कई लोग कहते महाराज जी हम इतनी एकादशी के व्रत में खाएंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा। भगवान को काहे को बुरा लगे, काहे को बुरा लगे भगवान। हमारा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ जी तो एक दिन में 8 बार खाता, मेरा गोवर्धन नाथ तो एक दिन में 8 बार खाता। और जगन्नाथपुरी में दुनिया के लोग एकादशी करते, क्या जगदीश एकादशी करते हैं? अरे कोई बता दो, कोई नहीं। इतने लोग जगन्नाथ गए हो गए, दुनिया के लोग एकादशी करे, जगन्नाथ करे, द्वारकानाथ एकादशी करे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा एकादशी करते हैं क्या? कहीं नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी कहते भैया हम तो दिन भर खाते, तुम भी खाओ। और जरूर एकादशी का व्रत करो, मना नहीं है, पर मुख को उतार कर अगर कोई व्रत करोगे, कौन सा ये फूल अगर मुरझा जाएगा तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? नहीं। कोई फल बेकार आ गया तो किसी को देने के लायक रहेगा क्या? नहीं। उसी तरह एकादशी में जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है। मालूम पड़े एकादशी का व्रत रख लिया, पति बोले ला रोटी ला, लो तेरी थाली नहीं लाई, आज एकादशी है, आवाज नहीं निकल रही, सुबह से साबूदाने की खिचड़ी 3 बार चर के बैठी है, आवाज
एकादशी, कुछ नहीं खाएगी, खा लिया। क्या खाया? साबूदाने गलाए थे आधा किलो, सब खा गई। नहीं, 250 ग्राम बघार लिया, 250 ग्राम रखा है, दोपहर में खा लूंगी। फिर दोपहर में क्या खाएगी? पपीता लाई हूं 2.5 किलो, सेव फल लाई आधा किलो, केला 1 दर्जन। अच्छा, फिर रात को 2 किलो दूध मंगवा लिया, उसकी रबड़ी बना लूंगी और उसमें मखाना मिला के चिप्स तल के 1 गिलास दूध अलग से पी के सो जाऊं। पति भी बोले तेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता। कौन करे? जो तू करी वो कौन करे? बता। खूब प्रेम से खाओ, पर निवेदन है चेहरा उतार कर व्रत मत करना, बिल्कुल चेहरा उतार कर व्रत करो। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में। विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता, सेव फल, केला जो जो है सब लिया फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन नहीं खाएगी। सुबेरे आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी? खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेव फल, चीकू और आगरे का पेठा।